बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो चूँकि आजकल इलेक्शन की गहमा गहमी है, इसी लिहाज से है वोट की शरई हैसियत और वोट हम किसको दें। ये मेरी जो वीडियो है आम लोगों के लिए तो है ही, इसके साथ साथ ये वीडियो उलमा इकराम के लिए हाँ से हमारे यहाँ ख़ासकर मानसेरा में जो इस वक्त सियासत हो रही है वो तअस्सुब की बुनियाद पर, कौमियत परस्ती की बुनियाद पर और लसानियत की बुनियाद पर हो रही है। तो इन सब चीज़ों से हमें निकल कर हमें अपने मुल्क के लिए सोचना है और वोट ऐसे बंदे को देना है कि जो वाकई में वोट की अहलियत रखता हो। देखें, वोट एक गवाही है और अगर हम गवाही किसी के हक़ में गलत दे देते हैं तो ये कबीरा गुनाह है और कल अल्लाह ताला के सामने हमने पेश होकर इसका जवाब देना है। देखें, ख़ासकर मैं ये उलमा इकराम को इसलिए मुहातब कर रहा हूँ कि हमारे उलमा इकराम जो कि पढ़े लिखे, उन्हें इन सारी बातों का पता है। इसके बावजूद भी वो कौम को, आप देखें, एक आलिम दीन खड़ा होता है, आलिम दीन के मुकाबले में वो अपनी कौम से अगर कोई बंदा खड़ा है तो उसको वोट देकर आला बना देते हैं, लेकिन आलिम दीन को आगे नहीं भेजते। और फिर असम्बली में जब इस तरह के लोग जाते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी के कवानीन पास करवाते हैं और या तो फिर वो ऐसे लोग आगे चले जाते हैं जिनको बात करने का तरीका ही नहीं आता है। कुरान करीम की आयत है जिसका मफ़हूम ये है कि आप अपने लिए, मुल्क के लिए ऐसे हाकम को मुंतखब करें कि जो इल्म में पुख्ता हो और साथ साथ जिस्म में मजबूत हो। अब जिस्म में मजबूत होने का मतलब क्या है कि ऐसा हो कि जो आगे जाकर आपके हुकूक की बात कर सके। ये नहीं है कि जाकर असम्बली में खामोश होकर बैठ जाए और उसके सामने तरह तरह के कवानीन पास होते रहें जो इस्लाम के भी खिलाफ हों और हमारे माशरे के भी खिलाफ हों और वो उन पर गूंगा शैतान बनकर बैठा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उलमा को आप अगर आगे भेजेंगे, लेकिन आलिम दीन भी वो कि जो अपने अकायद में मजबूत हो और बात करने वाला हो। या अगर कोई और कैंडिडेट ऐसा खड़ा है जिसको आप देखते हैं कि इल्म के लिहाज से भी वो मजबूत है और आप समझते हैं कि आप लोगों के आगे जाकर असम्बली में काम करेगा, हत्म नबूवत के लिए काम करेगा, इसी तरह के इस्लामी कवानीन के लिए काम करेगा, तो ऐसे बंदे को वोट देना चाहिए। हम अपना वोट ज़ाया कर देते हैं सिर्फ कौम की बुनियाद पर कि ये जी मेरी कौम से खड़ा है। खवानीन कोई अगर खान खड़ा है, वो अगर अहल नहीं है उसे दे देते हैं, और इसी तरह सरदार बरदरी से अगर कोई सरदार खड़ा है वो अगर अहल नहीं है तो उसे वोट दे देते हैं। इसी तरह अगर कोई आवान बरदरी से, इसी तरह मुख्तलिफ जो बरदरियाँ हैं, खुदा के लिए इन बरदरियों से निकलें, एक कौम बनकर सोचें। हम जब तक एक कौम बनकर नहीं सोचेंगे, अल्लाह की कसम, इस मुल्क के अंदर अगर आप बड़े से बड़े किसी आला शख्स को भी लाकर बिठा दें, निज़ाम की तब्दीली नहीं होगी। इस्लाम के निज़ाम की बात वही करेगा जिसको इस्लाम से मुतल्लक मालूमात होगी। अगर आप समझते हैं कि आपका कैंडिडेट जो वोट के लिए खड़ा है और वो इस काबिल है, उसके अंदर ये अहलियत है कि वो तब्दीली ला सकता है, तो आप अपना वोट उसे ज़रूर कास्ट करें। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी अगर आलिम दीन है तो उसी को दें। अगर आप समझते हैं कि आपका कैंडिडेट मजबूत है, बेहतर है इल्म के लिहाज से भी, और जो कैंडिडेट वोट मांगने के लिए आए उससे 3 सवालात ज़रूर पूछें। एक, उसके अकीदे के बारे में पूछें। दूसरा, उससे कि इमाम आदिल की कुरान करीम के अंदर जो सिफ़ात बयान हुई हैं वो क्या हैं, और तीसरी, उसका मंशूर क्या है। ये 3 चीज़ें पूछें। अगर आप समझते हैं कि उसका ये मंशूर कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो अपना वोट उसको दे दें, ख्वाह वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इन बातों को सुनकर इन पर अमल